ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। नाउ व्हाट डू मीन बाय पॉलिनोमियल? अ पॉलिनोमियल इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। आपको ये कुछ नए वर्ड आने वाले हैं, फंक्शन। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये क्या है। तो पॉलिनोमियल इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड डिग्री n is defined as p of x is equal to an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus an minus 2 x to the power n minus 2 and so on, लास्ट में a0 x to the power 0। तो इस फॉर्म में जो भी आपका फंक्शन होगा उसको कहेंगे हम पॉलिनोमियल। और यहाँ कुछ कंडीशन दी है। ये जो है ना an माइनस 1 an माइनस 2 अप टू an, ये सभी रियल्स नंबर होने चाहिए और an ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना है। दैट मीन्स an शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो और n ये होल नंबर होना चाहिए। आप होल नंबर जानते हैं। तो ये सबका मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एग्जांपल 2x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, ये है पॉलिनोमियल। अभी देखिए, इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ x, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल यूज़ किया है हमने वो यूज़ किया है x। अभी धीरे धीरे एक एक बात समझ में आएगी आपको। दिस इज़ कॉल्ड अ फंक्शन। एक्चुअली ये एक्सप्रेशन है, लेकिन अभी यहाँ ये पॉलिनोमियल बोल रहे हैं हम उनको, और ये है फंक्शन ऑफ x, क्योंकि हमने यहाँ पे x वेरिएबल यूज़ किया है। अभी यहाँ जो है ना an माइनस 1, देखिए यहाँ पे उसकी जगह लिया है हमने 2 माइनस 3 6 माइनस 9। ये सब रियल नंबर्स होने चाहिए। आप जानते हैं रियल नंबर में कौन से नंबर आते हैं। रियल नंबर में आते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, देन इंटीजर्स, देन ऑल रैशनल एंड देन ऑल इरेशनल नंबर्स। तो ये जो है ना an माइनस 1 an माइनस 2 अप टू a0, यहाँ आपका कोई भी रियल नंबर आ सकता है, चाहे वो नेचुरल नंबर आ सकता है या होल नंबर या रैशनल या इरेशनल। ये कंडीशन नंबर 1। अभी दूसरा, ये डिग्री क्या होता है। अभी देखिए, इसमें वेरिएबल है x। अभी इसमें हाईएस्ट पावर x की कहाँ है, तो यहाँ है हाईएस्ट पावर, तो इसको कहते हैं डिग्री। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दैट पॉलिनोमियल। यानी इस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल यूज़ किया है उसकी हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, हाईएस्ट पावर कौन सी है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं का मतलब यहाँ पे 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 4, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है x की, 4। दैट मीन्स द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 4। अभी उसी तरह ये जो पॉलिनोमियल है इसमें हाईएस्ट पावर तो n है, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, n बाद में n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन। तो इसमें हाईएस्ट पावर है n, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई n। ये बात समझ में आई है। फंक्शन ऑफ x समझ में आया। जैसे अभी अगर यही एक्सप्रेशन ऐसा होता 4y क्यूब माइनस 6y प्लस 9, अभी इसमें हमने कौन सा वेरिएबल यूज़ किया है, y, तो इसको कहेंगे फंक्शन ऑफ y। और यहाँ पे हम लिखते हैं p ऑफ y। अभी हमने यहाँ पे p ही क्यों लिया, आप q भी ले सकते हैं, आप r भी ले सकते हैं, आप f भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। सिर्फ यहाँ ब्रैकेट में वही वेरिएबल यूज़ करना, अल्फ़ाबेट यूज़ करना जो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये है फंक्शन ऑफ y। अभी इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए मुझे कौन सी है। अभी देखना, इसमें वेरिएबल है y। अभी हाईएस्ट पावर ऑफ y कहाँ है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब y टू द पावर 0, क्योंकि आप जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है। ओके, यहाँ है 1, 2 पावर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको चाहिए हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर है 3, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई है 3। आई बात समझ में। और ये जो है ना, ये 4, ये नेगेटिव 6, ये 9, ये सब है a0 a1 a2, ये है सब। अभी यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। अभी इसकी डिग्री हमने n ली है। ओके, तो अगर यहाँ पे और एक कंडीशन दी है an नॉट इक्वल टू 0,
यानी ए एन की वैल्यू 0 कभी भी नहीं होनी है। तो मान लीजिए अगर हमारा ए एन ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये पूरी टर्म 0 हो गई। अभी उस कंडीशन में इस पॉलिनॉमियल की डिग्री n हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो टर्म पूरी 0 होने वाली है। तो डिग्री कौन सी होगी अगर ये टर्म 0 हो गई तो डिग्री हो गई n-1, ठीक है ना। लेकिन हमें तो चाहिए डिग्री n, हमें चाहिए पॉलिनॉमियल की डिग्री n। तो अगर डिग्री n चाहिए तो नेचुरली आपका जो ये n है ये कभी भी 0 नहीं होना है, इसलिए वहाँ लिखा है कि ए एन नॉट इक्वल टू 0। ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट कंडीशन, ये थी पहली कंडीशन कि A0, A1, A2, AN आर रियल नंबर्स। रियल नंबर अब मैं फिर से बताती हूँ, रियल नंबर में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, बाद में इंटीजर्स भी आते हैं, रैशनल नंबर्स भी आते हैं, यानी ये भी पॉलिनॉमियल है। ये भी पॉलिनॉमियल है, क्योंकि यहाँ जो है ना ये जो ये कांस्टेंट, ये रियल नंबर होने चाहिए, जो कि रियल नंबर है, ये फ्रैक्शन है। रियल नंबर में कौन से आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, बाद में होल नंबर्स, बाद में इंटीजर्स, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। बस ये जो है ना ये इनको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। ये सभी रियल नंबर होने चाहिए। तो ये देखिए रियल नंबर है, 2/3 ये रैशनल है, √3 ये इरैशनल है, √5 ये इरैशनल है, 6 ये नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। ओके, और इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कौन सी होंगी मुझे बताइए। तो इसमें वेरिएबल हमने कौन सा यूज़ किया है? वेरिएबल यूज़ किया है हमने x। अभी उस x की हाईएस्ट पावर कौन सी है? 4 है, तो इसलिए इस पॉलिनॉमियल की डिग्री हो गई 4। आई बात समझ में? तो ये सभी रियल नंबर होने चाहिए। इसको और एक इम्पॉर्टेंट नाम है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट्स, जैसे इस टर्म में x⁴ का कोएफिशिएंट है 2/3। इस टर्म में ये ना टर्म, इसमें x³ का कोएफिशिएंट है -√3। इस टर्म में x का कोएफिशिएंट है √5, और यहाँ पे तो वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब x⁴ है। तो ये तो खुद कांस्टेंट है, 6 ये कांस्टेंट है। ओके, तो इस तरह से ये है पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन। और एक कंडीशन कहा है यहाँ पे कि n इज़ होल नंबर। अभी ये क्या है होल नंबर? हम एक एग्जांपल लेंगे। अभी देखिए n ऊपर कहाँ आया है। एक और एग्जांपल लेंगे, 4x⁵ माइनस से 2x⁴ प्लस x³ माइनस 6x² प्लस से 7x माइनस 9। ये पॉलिनॉमियल। ओके, अभी ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं ये चेक करने के लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, ये जो है ना A0, A1, A2 अप टू AN ये सभी रियल नंबर होने चाहिए। तो फिर आपने देखना क्या है, देखिए यहाँ 4 है, यहाँ -2 है, यहाँ कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, यहाँ -6 है, यहाँ 7 है, यहाँ -9 है, सभी रियल नंबर से। तो कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन 2 आपकी है, ये जो है n ये होल नंबर होना चाहिए। अभी n देखिए, ये x⁴n, x⁴n-1, x⁴n-2, इसमें जो n है वो सभी होल नंबर होने चाहिए। अभी देखिए ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, यहाँ पावर 1 है वो भी होल है, और यहाँ x वेरिएबल नहीं था तो 0 भी होल नंबर है। तो ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और अगर इसकी डिग्री आपको 5 रखनी है, डिग्री अगर इसकी 5 है तो यहाँ पे 0 नहीं होना है। तो ये है कंडीशन नंबर 3। अभी मुझे बताइए कि ये पॉलिनॉमियल हो सकता है क्या?
ये पॉलिनॉमियल हो सकता है क्या, ये एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल होगा कि नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हाँ ठीक है, ये तो रियल है, ये तो रियल है, नो प्रॉब्लम्स, लेकिन जो x के जो पावर्स है ना वो होल नंबर होने चाहिए। वो कहाँ है होल नंबर? ये कहाँ है होल नंबर? ये तो रैशनल नंबर है। ये होल नंबर में आता है लेकिन ये तो रैशनल नंबर है, तो इसकी वजह से ये पॉलिनॉमियल नहीं है। आई बात समझ में? तो इसके लिए, इसलिए पॉलिनॉमियल होने के लिए सबसे पहले एक्चुअली इम्पॉर्टेंट दो ही कंडीशन है। एक तो ये रियल नंबर होने चाहिए, जो जनरली रियल होते ही है, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो है ना n, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये n होल नंबर होना चाहिए, यानी वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो होल नंबर होना चाहिए। ओके, आई बात समझ में? तो अभी आपके एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.1 में ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल है 4x² - 3x + 7। अब ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं, तो आपने चेक करना है ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं। तो इसमें देखिए वेरिएबल कितना है, 1 है, इसका मतलब दिस इज पॉलिनॉमियल ऑफ वेरिएबल 1 एंड दैट वेरिएबल इज x। क्योंकि 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, इसको भी बोलते हैं पॉलिनॉमियल। ये भी पॉलिनॉमियल है, सिर्फ इसमें वेरिएबल्स 3 है। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ 1 वेरिएबल वाला ही पॉलिनॉमियल हो सकता है, उसमें 2 वेरिएबल भी चलते हैं, 3 वेरिएबल्स भी चलते हैं। ओके, तो उन्होंने कहा है कि ये वेरिएबल, ये जो पॉलिनॉमियल है, ये उसमें कितने वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल है 1। सेकंड, कि ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं, ये चेक करने का सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये जो ये है ना, क्या बोलते हैं इसको अपन, वेरिएबल, इसका जो एक्सपोनेंट है वो चेक करना। तो यहाँ एक्सपोनेंट है 1, यहाँ है 2, इसका मतलब दोनों भी होल नंबर हो गए, इसलिए पॉलिनॉमियल है। अब इसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री होगी 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर x की है 2। आई बात समझ में? और एक एग्जांपल लेंगे, ये 3√t + t√2। क्वेश्चन है ये वेरिएबल, ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं। ओके, अगर पॉलिनॉमियल है तो उसमें कितने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं। तो आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा आंसर निकालने का ट्राई कीजिए। तो इसको देखिए, हम लिख सकते हैं t⁻1 / 2। आप जानते हैं स्क्वायर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, लास्ट चैप्टर में हो गया था हमारा। और यहाँ है t और √2 को हम ऐसे रखेंगे। हमने सिर्फ एक ही पॉइंट देखना है कि जो भी वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट कैसा है। यहाँ वेरिएबल का एक्सपोनेंट है 1, यहाँ वेरिएबल का एक्सपोनेंट है 1/2। ये एक्सपोनेंट होल नंबर है कि नहीं? कहाँ है? ये तो होल नंबर है, लेकिन ये कहाँ है होल नंबर? नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल नहीं है। अगर पॉलिनॉमियल ही नहीं है तो वेरिएबल कितने हैं, कौन से हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और एक एग्जांपल लेंगे, ये y + 2/y। ये एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है कि नहीं, इसको थोड़ा सॉल्व करना। हाँ, जितना हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व y + 2 × y⁻1। कैसे आया ये -1? पहले y था डिनोमिनेटर में, उसका पावर था 1, वो ऊपर जाने के बाद पावर हो जाता है -1। हमारा एक लॉ ऑफ इंडाइसेस है, देखिए अगर यहाँ एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो 1 करने के बाद एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाता है, या अगर पहले से ही एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो वो एक्सपोनेंट, वो पूरा नंबर न्यूमरेटर में जाने के बाद एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाता है। तो इस रूल से, तो यहाँ तो पॉजिटिव है ना, तो ऊपर जाने के बाद ये -1 हो गया। तो अब बताइए ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं?
फिर से चेक करना, इसमें वेरिएबल कौन सा है, y। सिर्फ y के एक्सपोनेंट्स चेक करिए। तो यहाँ एक्सपोनेंट है 1 और यह है -1। क्या ये होल नंबर है? तो ये तो होल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। बस जहाँ आपको दिखाई दिया कि वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है, उसी वक्त हम देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, और एक एग्जांपल लेंगे। x to the power 10 plus y to the power 3 plus t to the power 50 50। क्या ये पॉलिनोमियल है? देखिए अभी यहाँ पे वेरिएबल्स कितने यूज़ किए हैं, 3, x भी है, y भी है और t भी है। ओके, रहने दीजिए। अभी इसके जो एक्सपोनेंट्स है क्या वो होल नंबर है? बस ये तो चेक करना है। तो यहाँ एक्सपोनेंट है 10, होल नंबर है। यहाँ एक्सपोनेंट 3, होल नंबर है। यहाँ 50 एक्सपोनेंट है ना, होल नंबर है। तो इसलिए ये हो गया है पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके। तो अभी आपको ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको होमवर्क करना है। ठीक है, ओके।